नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है रणथंभौर के चौहान वंश। इस वीडियो में हम रणथंभौर के शासक हमीर देव के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनका अध्ययन करेंगे। हमीर देव चौहान की जानकारी देने वाले स्रोत हमीर महाकाव्य, यह नयनचंद सूरी का है। हमीर बंधन अमर कैलाश द्वारा रचित है। सुजन चरित चंद्रशेखर हमीरासो जोधराज का है। हमीर हट चंद्रशेखर का है। हमीरायन भांडू व्यास का है। हमीर के गुरु का नाम क्या था? तो राघव देव थे। हमीर का दरबारी कवि कौन था? तो विजयादित्य थे। अपने दिग्विजय की नीति के दौरान हमीर ने सर्वप्रथम किसे पराजित किया था? तो भीमरस के शासक अर्जुन को सबसे पहले पराजित किया। हमीर द्वारा करवाए गए कोटिया जन का पुरोहित कौन था? तो विषुवरूप थे। वह दुर्ग जो रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहलाता है कौन सा है? तो जाइन दुर्ग है। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी के झाइन दुर्ग पर आक्रमण के समय यहाँ हमीर का जो सेनानायक मारा गया था कौन था? तो गुरुदास सैनी मारे गए थे। झाइन विजय के बाद जलालुद्दीन ने रणथंभौर दुर्ग का घेरा डाला, लेकिन जीतने में असफल रहा। इसकी पुष्टि किसने की थी? तो अमीर खुसरो व बरनी ने इसकी पुष्टि की। ऐसे 10 दुर्गों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। यह उक्ति जलालुद्दीन ने किस दुर्ग के लिए कही? रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा है। रणथंभौर दुर्ग से गिराने उठाने की सलाह देने वाला जलालुद्दीन का सेनापति मलिक कौन था? तो अहमद जब थे। जलालुद्दीन के अभियानों का वर्णन अमीर खुसरो ने किस रचना में किया? तो मिफ्ता उल फुतुह में किया है। हमीर द्वारा कुल कितने युद्ध लड़ने का उल्लेख इतिहासकारों ने किया है? तो 17 युद्ध। इसमें हमीर देव 16 युद्धों में विजय रहे थे। हमीर ने अलाउद्दीन के किन सेनापतियों को भगोड़ा होने पर आश्रय दिया था? मुहम्मद शाह व कैरबू, बरक, इल्चक, कामरू, इन सभी सेनापतियों को हमीर देव ने शरण दी थी। मुहम्मद शाह अलाउद्दीन की मराठा बेगम चिमना को लेकर भागा था। अलाउद्दीन के रणथंभौर अभियान 1299 ईस्वी में के समय सेनापति कौन थे? उलुग खां, अलप खां और नुसरत खां थे। उपरोक्त तीनों अलाउद्दीन के 4 प्रसिद्ध विश्वसनीय खान में शामिल थे। चौथा था जफर खां। रणथंभौर पर अलाउद्दीन का अधिकार कब हो गया था? तो 11 जुलाई 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन का अधिकार रणथंभौर पर हो गया था। रणथंभौर विजय के बाद अलाउद्दीन ने कहा, आज कुरुप धर्म विरोधी का गढ़ मुस्लिम हो गया। यह कथन कई इतिहासकारों के अनुसार किसका है? तो अमीर खुसरो का यह कथन है। रणथंभौर अभियान में अलाउद्दीन का वह सेनापति जो मारा गया था कौन था? नुसरत खां था जो मारे गए थे। भैरव यंत्र, ठिकुलिया, मरकरी यंत्र, मगरते, मजनी, सेवात आदि क्या थे? तो युद्ध में प्रयुक्त हुए पत्थर फेंकने वाले यंत्र थे। हमीर से विश्वासघात गद्दारी का सेनानायक कौन थे? तो रणमल, रत्तीपाल, सर्जन शाह या हमीर से गद्दारी करने वाले सेनानायक थे। शाही सेना की ओर से संधि प्रस्ताव लेकर भेजा गया दूत कौन था? महल नसी थे। हमीर का वह अधिकारी जिसने खाद्य सामग्री में हड्डियां मिला दी थी कौन था? तो सर्जन शाह थे। दुर्ग में सोने के 2 दाने के बदले चावल का दाना नसीब नहीं हो रहा था, कौन लिखता है? तो अमीर खुसरो। हमीर के सेनापति कौन कौन थे? तो भीम सिंह व धर्म सिंह थे। भीम सिंह शहीद हो गए थे। अलाउद्दीन की सेना का पड़ाव स्थल कहाँ पर डाला गया था? तो बनास नदी के किनारे। हमीर के 2 सरदार जो अलाउद्दीन की शरण में चले गए थे कौन थे? तो बोधराज व पृथ्वी सिंह थे। अलाउद्दीन के रणथंभौर पर द्वितीय अभियान के समय हमीर द्वारा तैनात सेनानायक कौन थे? रणमल, रत्तीपाल, जहाजदेव, मंगोल नेता मुहम्मद शाह, गर्भरुख, वेचर और तीचर ये हमीर द्वारा तैनात किए गए सेनानायक थे। औरंगजेब ने जसवंत सिंह की मृत्यु पर क्या कहा? आज कुरुप का दरवाजा टूट गया। ये शब्द औरंगजेब ने जसवंत सिंह की मृत्यु पर कहे थे। हमीर के बारे में किसने कहा, यदि उसमें कोई दोष भी हो तो वे उसके विरोचित युद्ध, वंश की प्रतिष्ठा की रक्षा व मंगोल शरणागतों की रक्षा के सामने नगण्य हो जाते हैं।
तो दशरथ शर्मा ने यह कथन कहे थे। हमीर के पिता की 32 खंभों की छतरी क्या कहलाती है? तो न्याय की छतरी कहलाती है। हमीर की रानी जिसने पद्मला तालाब में कूदकर जल जोड़ किया था, कौन थी? तो रंगदेवी थी। तो इस वीडियो में हमने रणथंभौर के चौहान शासक हमीर देव के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन किया। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।